गोदान मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास माना जाता है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण समाज, किसान जीवन, शोषण, वर्ग संघर्ष और मानवीय संवेदना का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करता है। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की कहानी है जिसमें किसान जीवन भर संघर्ष करता है और अंततः अधूरी इच्छाओं के साथ दम तोड़ देता है। उपन्यास की पृष्ठभूमि और उद्देश्य। गोदान की रचना 1936 में हुई थी। उस समय भारतीय समाज सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा, साहूकारी शोषण और औपनिवेशिक दबाव से ग्रस्त था। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से ये दिखाया कि किस प्रकार किसान अपने नैतिक मूल्यों, सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक विश्वासों के बावजूद लगातार शोषित होता रहता है। मुख्य पात्र होरी महतो। उपन्यास का नायक होरी महतो एक साधारण, ईमानदार और कर्मठ किसान है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा जीवन के अंत में गोदान करने की है, जो ग्रामीण समाज में धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यही इच्छा उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। होरी का परिवार भी संघर्षों से भरा है। उसकी पत्नी धनिया साहसी, व्यावहारिक और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली स्त्री है। वह कई बार होरी की कमजोरी और समझौतावादी प्रवृत्ति का विरोध करती है। उनका बेटा गोबर परिस्थितियों से विद्रोह करता है, जबकि बेटी रूपा और बेटा शोभा गरीबी के शिकार हैं। किसान जीवन का शोषण। होरी पर जमींदार, साहूकार, पुजारी और पंचायत सभी किसी न किसी रूप में दबाव बनाते हैं। कभी लगान के नाम पर, कभी जुर्माने के नाम पर, तो कभी धार्मिक कर्मकांडों के बहाने उसका शोषण होता है। एक गाय खरीदना भी उसके लिए अभिशाप बन जाता है, जिससे समाज और प्रशासन दोनों उसे सताने लगते हैं। गोबर और शहरी जीवन। गोबर गांव की सामाजिक कुरीतियों से तंग आकर शहर चला जाता है। वहाँ वह मजदूर वर्ग के संघर्ष, औद्योगिक जीवन और नए सामाजिक संबंधों से परिचित होता है। गोबर और झुनिया का संबंध ग्रामीण समाज की नैतिक संकीर्णता को उजागर करता है। शहर में गोबर कुछ आर्थिक स्थिरता तो पाता है, लेकिन सामाजिक असमानता वहाँ भी बनी रहती है। धनिया, नारी चेतना का स्वर। धनिया गोदान की सबसे सशक्त पात्रों में से एक है। वह अन्याय के आगे झुकती नहीं और कई बार सामाजिक परंपराओं को चुनौती देती है। धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण और व्यावहारिक बुद्धि को प्रस्तुत किया है। उपन्यास का चरम बिंदु। लगातार शोषण, गरीबी और मानसिक तनाव के कारण होरी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मृत्यु के समय भी उसके मन में गोदान की इच्छा अधूरी रह जाती है। धनिया प्रतीकात्मक रूप से कुछ पैसे ब्राह्मण को देकर होरी के गोदान की रस्म पूरी करती है। यह दृश्य भारतीय किसान की त्रासदी का सबसे मार्मिक चित्रण है। विषय वस्तु और संदेश। गोदान में प्रेमचंद ने किसान शोषण, सामंती व्यवस्था, सामाजिक पाखंड, धार्मिक आडंबर, नारी स्थिति और ग्रामीण शहरी द्वंद्व जैसे विषयों को उठाया है। उपन्यास ये संदेश देता है कि समस्या केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है। निष्कर्ष। गोदान हिंदी साहित्य का यथार्थवादी महाकाव्य है। यह उपन्यास पाठक को संवेदना, करुणा और सामाजिक चेतना से भर देता है। होरी की अधूरी इच्छा और धनिया की प्रतीकात्मक गोदान क्रिया भारतीय किसान के अंतहीन संघर्ष का अमर प्रतीक बन जाती है। इसी कारण गोदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने रचनाकाल में था।